इसके बाद दर्जा आता है। देखिए अल्लाह शान ने हर समझदार को अक्ल अता फरमाई है। अगरचे शरीयत का मसला अकल के मुताबिक होना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अकीदा ख़त्म नबूवत उन बदीहात में से है कि अल्लाह ने जिसको ज़र्रा बराबर भी अकल अता फरमाई, वो भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद रसूलुल्लाह वो ख़ातमुन्नबीयीन है, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। देखिए, जिस चीज़ की भी इब्तिदा हो उसकी कभी न कभी इंतहा होती है। इस इंतहा से पाक, इब्तिदा से पाक एक ही ज़ात है जो ला मिसल लहू वला मिसाल लहू, जिनकी न कोई मिसल है न मिसाल है। लैसा कमिस्लिही शै, उसकी मिसाल कोई चीज़ बन नहीं सकती। वो वहदुल वजूद, मालिकुल मुल्क है, रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो इब्तिदा से भी पाक है, इंतहा से भी पाक है। बाकी सारी मखलूक़ात उसकी इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। चाहे वो कुछ चीज़ हो, कोई ज़माना हो, कोई मखलूक हो, कोई चीज़ भी हो, उसकी इब्तिदा भी है, इंतहा भी है। जब हम इस बात को मान चुके कि नबूवत की इब्तिदा है सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से, तो मानना पड़ेगा इसकी कोई ना कोई इंतहा भी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी इंतहा ना हो। तो नबूवत की इब्तिदा सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से है, तो इसकी इंतहा कहाँ होगी? याद रखें, हर चीज़ की इंतहा कामलियत पे होती है, अकमलियत पे होती है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में दीन इब्तिदा के अंदर था, लेकिन हर ज़माने में दीन बढ़ता गया, फैलता फूलता गया। जैसे बच्चा होता है, पैदाइश के मौके पे छोटा होता है, बढ़ता 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 एक मौके पे आके वो एक कामिल इंसान बन जाता है। अब वो हमेशा के लिए उसी जसामत के साथ होता है, उसी कदो काट के साथ होता है। ऐसे ही दीन इब्तिदा से शुरू हुआ, चलते 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 कामिलियत कहाँ हुई? वो उसी वक्त होगी जब अल्लाह शान हो ऐलान फरमाएंगे अब दीन कामिलियत पे पहुंच चुका है। उसके लिए ऐलान तब हुआ जब अल्लाह के महबूब हिज्जतुल विदा के मौके पे थे। आपने आयत करीमा का तर्जमा मफहूम पढ़ा कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन आज कामिल हुआ। सैयदना आदम से शुरू होके आज कामिल हो रहा है। मालूम ये हुआ नबूवत की इब्तिदा वहाँ से और नबूवत की इंतहा इस ज़ात पर है जिस पे ये आयत नाजिल हो रही है। और ये आयत किस पे नाजिल हुई? मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल हुई। मालूम ये हुआ कि पहले नबी जनाब आदम है और आखिरी नबी जनाब ख़ातमुन्नबिय्यीन, नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा, मेरे माँ बाप कुर्बान हो आप पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आखिरी नबी है। फिर दूसरा, आप देखिएगा हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो, जलसा हो, हम अपने बड़े मेहमान को सबसे आखिर में लाते हैं। आखिरी मेहमान वो होता है जो बड़ा होता है। अल्लाह के महबूब तशरीफ़ लाए तो आप क्योंकि सबसे बड़े थे और आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। सारे नबियों के मोजज़ात को देखिएगा, सारे नबियों के मोजज़ात इकट्ठे किए जाएं तो वो हमारे नबी के मोजज़ात का मुकाबला नहीं कर सकते। आपकी पूरी ज़िंदगी ही मोजज़ात से जो है भरपूर है। आपकी ज़िंदगी का हर दिन मोजज़े से खाली नहीं है। तो सबसे ज़्यादा मोजज़े भी हमारे नबी के हैं, हुस्न भी हमारे नबी के है। लोग कहते हैं हुस्न यूसुफ को देखिएगा, तफसीर कुर्तबी की रवायत मौजूद है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी के हुस्न को छुपा दिया था। अगर आपके हुस्न को ज़ाहिर कर दिया जाता तो कोई आपके हुस्न को बर्दाश्त ना कर सकता। अम्मा शस्त्री का अफीफ़ कायनात का शेर है कि हुस्न यूसुफ को देख के उन औरतों ने उंगलियां कटवाई। अगर वह मेरे महबूब के हुस्न को हकीकत से देख लेते तो गर्दनें कटवा देती। और सहाबा कराम ने आपकी कुर्बत को हासिल किया, आप पर जाने निछावर कर दी। अब हसीन भी और आपके मोजात भी सबसे ज़्यादा, तो इसलिए आप मेहमान खसूसी हैं, इसलिए आखिर में तशरीफ़ लाए हैं।
सारे जहां मौजूद हो तो उनमें से बड़ा ही मुसल्ला इमामत पे जाता है। याद रखिए मेराज की रात ये भी ख़त्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है। सारे नबी मौजूद हैं, मुसल्ले पे आने की किसी की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ इमामुल अम्बिया भी बने, ख़ातमुल अम्बिया भी बने, तो आपका मुसल्ले पे आना ये भी ख़त्म नबूवत की दलील है। अगर आपसे कोई बड़ा होता तो जो है उस मुसल्ला इमामत पे आता। मुसल्ला इमामत पे आना ख़त्म नबूवत की दलील है। कोई बादशाह है, वो अपनी बादशाहत इलाके की सैर किया करता है, जहाँ तक उसकी बादशाहत होती है अल्लाह के महबूब फर्श से चले हैं, अर्श तक पहुँचे हैं। मालूम ये हुआ आपकी नबूवत के डंके जैसे फर्श पे बज रहे हैं, ऐसे अर्श पे भी आप ही की नबूवत के डंके हैं। तो कायनात के अंदर सबसे वसी आलमगीर नबूवत है तो हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो इसलिए ये भी दलील है इस बात की आप ख़ातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नया नबी नहीं है। आप हुस्न के अतबार से आला, इल्म के अतबार से आला, मोज़ात के अतबार से आला। अब देखें यहूदी भी कहते हैं नबूवत ख़त्म हो चुकी है, ईसाई भी कहते हैं नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मुसलमान भी कहते हैं नबूवत ख़त्म हो चुकी है, हत्ता कि मिर्ज़ाई भी कहते हैं नबूवत ख़त्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, ब्रेक लग चुकी है। ईसाई कहते हैं सैयदना ईसा पर, यहूदी कहते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर, हम कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। हमने कहा कि इसके लिए दलील ये भी है कि नबूवत हमारे नबी पे ख़त्म होगी, क्योंकि नबूवत के बाद आप पर्दा फरमा गए, क़यामत तक उम्मत नहीं आना है। तो एक ही नबी हैं जिनकी तालीमात ऐसी हैं कि कोई चीज़ उसमें छुपी हुई नहीं है। आपने रवायत पढ़ी लैलुहा व नहारुहा सवाउन, अल्लाह के महबूब की शरीयत ऐसा वो सिरात मुस्तकीम और वाज़े रास्ता है जिसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। बाकी कोई नबी ऐसा नहीं है जिनकी तालीमात ऐसे मुकम्मल हो कि ज़िंदगी गुजारते हुए उसको किसी और की रहनुमाई की ज़रूरत ना पड़े। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की आप किताब देखिए, मुकम्मल तालीमात नहीं है, आदमी से सुबह से शाम तक ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए, मुकम्मल तालीमात मौजूद नहीं है। आप आज के इस 14वीं सदी के मुसलमान पंजाब को देखें, इसकी ज़िंदगी को देखें, आदमी एक घंटा भी नहीं गुजार सकता, बल्कि जो गुजारने पे आएगा वो भी परेशान हो जाएगा। सिर्फ हमारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी है कि इंसान जिस शोबे में जाना चाहे, जहाँ से ज़िंदगी की रहनुमाई लेना चाहे, उसको ज़िंदगी का कोई शोबा, कोई मैदान ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तालीमात मौजूद ना हो। एक दलील और भी है कि देखें हमारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जो नाज़िल हुई जिसको हम कुरान अजीम शान कहते हैं, वो क़यामत तक के लिए महफूज है। मालूम ये हुआ जिसकी किताब क़यामत तक के लिए महफूज है वही ख़ातमुन नबीयीन है, वही पूरी दुनिया का आलमगीर नबी है। मिर्ज़ा कादियानी के मानने वाले वो खुद मिर्ज़ा की लिखी हुई किताबें नहीं पढ़ सकते। मैंने देखा इसकी हाथ की लिखी हुई किताब मैंने खुद देखी हैं लाइब्रेरी में जाके, जिसको पहले रबवा कहते थे, आज चनाब नगर है। वो हमारे बच्चे जो पहली के अंदर क्लास में दाखिल होते हैं, नर्सरी के अंदर बिठाते हैं, वो कलम को टेढ़ा मेढ़ा चलाते हैं, ऐसे उसकी लिखाई थी, उसके हवाले नहीं पढ़ सकते, बाकी कौन पढ़ेगा। तो बहरहाल अल्लाह के महबूब पे नाजिल करता किताब इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये ऐसी किताब है क़यामत तक, क़यामत तो आ सकती है, इसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। और आप देखिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो उन पे किताब नाजिल हुई, तौरात उनको अता की गई, उसके अंदर आज वो तहरीफ़ात हो चुकी हैं। बाइबल हमारे सामने है, उसमें लिखा हुआ कि मूसा तो फोत हो गया, आज उसकी कब्र भी कोई नहीं जानता। दलील इस बात पे देखें कि ये किताब उस वक्त लिखी जा रही है जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं, कब्र भी कोई नहीं जानता। मालूम ये हुआ ये बाद के हाथों की सारी कारीगरी है, ये असल किताब नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है वो कहते हैं जनाबे वाला, अगर कोई आपके मुंह पे तमाशा मारे तुम दूसरा रुखसार उसके सामने कर दो, किस पे भी तमाचा मार लो, कोई तुम्हारी एक आंख निकाले दूसरी भी निकाल के फेंक देना, ये उनकी तालीमात आज उम्मत के सामने लोग पेश कर रहे हैं। भला कैसे काबिल अमल हो सकती हैं। कुरान अजीम शान वो किताब है, एक तो महफूज है, आप
पाकिस्तान में है यही कुरान पाक है, अब अरब में चले जाएं वही कुरान पाक है, कहीं जेर जबर की तब्दीली भी नहीं है। अब देखिए इस उम्मत का छोटे से छोटा बच्चा वो भी इसका मुहाफिज है, एक शेख उल हदीस मुसल्ले पे खड़ा होके अगर कुरान पाक की आयत को गलत पढ़ेगा, तीसरी सब में खड़ा होने वाला हिफज का बच्चा जिसको चंद पारे याद है, अगर वो शेख उल हदीस भी है, ये हिफज का बच्चा ये नहीं कहेगा ये बड़ा शेख उल हदीस है, बड़ा उस्ताद है, बड़ा अलामा है, जैसे चाहे पढ़ ले, लेकिन तीसरी सब में खड़ा होने वाला बच्चा बोलेगा कि शेख उल हदीस साहब आप अपनी जगह पे बरहक है, आपका अदब एहतराम इकराम सर आंखों पे सब कुछ है, लेकिन मैं कुरान पाक की गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये दलील है इस बात की, ये किताब महफूज है और उस किताब वाला नबी वो नबी आखिर ज़मान है, यही ख़त्म नबूवत है। कुरान से भी साबित है, नबी के फरमान से भी साबित है, इजमाई उम्मत से भी साबित है। अल्लाह ने जिसको अक्ल अता फरमाई वो ज़रा इंसाफ से देखे, ये अक्ल से भी साबित है। दुआ है अल्लाह मुझे आपको इस वाज़े साफ शफाफ अकीदे पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, ज़िंदगी गुजरे इसी अकीदे पे गुजरे। अल्लाह मौत दे मुझे आपको तो इसी अकीदे की खिदमत करते हुए मौत दे। अल्लाह कल क़यामत में हशर करे तो हमें इन्हीं लोगों के साथ हशर हमारा करे, इस अकीदे के लिए जाने नछावर कर गए। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए।